हेलो एवरीवन। तो गाइज एमपी सब इंजीनियर के प्रॉपर नोटिफिकेशन जो है आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपने देखा होगा नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जाननी चाहिए एग्जामिनेशन अगर आप देने जा रहे हो तो। सबसे पहली चीज़ एक बात ज़रूर बताऊंगा कि यहाँ पे जो भी वैकेंसीज आई हैं टोटल 2557 वैकेंसीज टोटल वैकेंसीज उसको तो हमें समझना है और ब्रांच वाइज वैकेंसीज आपको डेफिनेटली आपको जानना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है तो अगर सिविल का है तो सिविल में कितनी वैकेंसी है, मैकेनिकल में कितनी वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में कितनी वैकेंसी है, ओवरऑल वैकेंसीज में ये उसको जरूर पता होना चाहिए। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ब्रांच वाइज कितनी वैकेंसीज हैं और किसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एमपी सब इंजीनियर एग्जामिनेशन बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है, आप सभी को पता है। एग्जामिनेशन का वेट कर रहे थे आप लोग, एक बार वैकेंसीज निकाली गई, उसके बाद विड्रॉ की गई, उसके बाद फिर से दोबारा लाया गया नोटिफिकेशन और अब एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पे बात करेंगे ब्रांच वाइज वैकेंसीज की। उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदन पत्र आपके 1/8/2022 1 अगस्त से स्टार्ट होंगे, 16 तारीख तक आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट रहेगा। राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आवेदन पत्र में संशोधन की प्रारंभ तिथि 1/8/2022, 1/8/2022 से फॉर्म में करेक्शन आप कर सकते हैं जिस दिन से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है। और लास्ट डेट रखी गई है 21/8/2022, यानी कि फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट के कुछ दिनों बाद तक, लगभग 5 दिनों बाद तक आपके पास मौका रहेगा, आप फॉर्म को करेक्ट कर सकते हो अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो। परीक्षा का दिन व दिनांक बिल्कुल सेम वही है जो पहले आपको बताया गया था, 24 सितंबर 2022 को आपको एग्जामिनेशन आपको देना होगा, एग्जामिनेशन आपके होंगे। टाइम बहुत ही लिमिटेड है। अभी से अगर आज से काउंट करूं तो आज 25 तारीख है, आज से लेके अगर काउंट किया जाए तो नेट आपके पास 2 मंथ का ड्यूरेशन है। आज के दिन को काउंट करते हुए 2 महीने का आपके पास समय है गाइज। 2 महीने को बहुत प्रॉपर तरीके से बैलेंस्ड वे में आपको लेके चलना होगा। आपको अपने टेक्निकल के सब्जेक्ट अच्छे करने हैं, साथ साथ में नॉन टेक्निकल पोर्शन छोड़ना नहीं है। ये दोनों पोर्शन को देखते हुए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब वैकेंसीज की बात रही यहाँ पे और एग्जामिनेशन के पैटर्न की, तो पैटर्न तो बिल्कुल सेम वही रखा गया है जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा सेगमेंट जो था नॉन टेक्निकल वाला, 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। राइट। और 100 मार्क्स का होगा। उसी तरीके से 100 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल संबंधित सब्जेक्ट से, जैसे सिविल ब्रांच है तो सिविल से 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल 200 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का समय आपको इसमें अवेलेबल होगा इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। गाइज यहाँ पे वैकेंसीज जो है टोटल इस तरीके से कुछ दी हुई हैं, देखिए यहाँ पे सीधी भर्ती जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसमें यहाँ पे 2198 पोस्ट पे वैकेंट सीटें हैं कुल। राइट। जिसमें कैटेगरी वाइज पर्टिकुलर सीटें किस किस कैटेगरी के लिए है यहाँ पे वो आपको गिवन है। टोटल 2198 है। संविदा की जो वैकेंसी है उसमें 111 पोस्ट हैं टोटल। संविदा पे भी पोस्ट आई हुई हैं और बहुत सारे आप इसमें देखोगे ना कि पोस्ट कोड समथिंग लिखा होगा, पोस्ट कोड 4 उसमें लिखा होगा, टोटल वैकेंसी 37 मान लो उसमें लिखा होगा, 20% संविदा वाली है। तो इस तरीके से लिखा होगा पोस्ट कोड में। तो ओवरऑल कैलकुलेशन के बेसिस पे मैं बताऊंगा कि कितने कितने वैकेंसीज लगभग हैं। और यहाँ पे बैकलॉग की 248 वैकेंसीज हैं। बैकलॉग में भी सिविल की वैकेंसी ज़्यादा है। अब गाइज यहाँ पे कुल मिला के इन तीनों को जोड़ा जाए, इन तीनों को जोड़ने के बाद कुल मिला के आपके पास वैकेंसी जो निकल के आती है वो 2557 होती है। 2557 टोटल वैकेंसीज यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है इसमें। सिविल वालों के लिए एक थोड़ी सी खुशखबरी बोल सकते हैं या अच्छी बात बोल सकते हैं कि सिविल की इस पूरे वैकेंसी में सिविल की गाइज लगभग 85 से 90% सीटें केवल और केवल सिविल के लिए, 85 to 90% सीट्स आर ओनली फॉर सिविल इंजीनियर्स। तो सिविल के लिए डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा चांस है गाइज, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना है। एनी हाउ आपको एग्जामिनेशन निकालना है किसी भी कंडीशन में। आपके अगर 4 सब्जेक्ट वीक हैं, 4 सब्जेक्ट स्ट्रांग करो। आपको लगता है 5 सब्जेक्ट वीक हैं, 5 सब्जेक्ट स्ट्रांग करो। आपको लगता है नॉन टेक वीक है, नॉन टेक पढ़ना स्टार्ट करो। आज से ही करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे कोई ऑप्शन, कोई एक्सक्यूज कुछ नहीं चलने वाला है, कोई बहाना नहीं चलेगा। एग्जामिनेशन हो जाएंगे। आपको भी पता है कि इस एग्जामिनेशन में ऐसा सिस्टम होता है कि जैसे ही कंप्यूटर स्क्रीन पे आप सबमिट बटन क्लिक करते हो तुरंत आपको स्क्रीन पे फ्लैश होकर आपके मार्क्स दिख जाते हैं उसी समय। इसमें आपको ये नहीं होता है कि 4 दिन बाद 5 दिन बाद आपके मार्क्स पता चलेंगे। तुरंत आपके मार्क्स आपको पता चलेगा जैसे ही सबमिट बटन क्लिक करते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। तो आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करना है कि आपको वहाँ पे मैक्सिमम टाइम का यूटिलाइजेशन करते हुए आपको अच्छे से परफॉर्म करना है एग्जामिनेशन हॉल में। और यहाँ पे जैसा मैं बता रहा हूँ ना, लगभग लगभग सिविल वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, सिविल वालों के लिए गाइज अप्रोक्सीमेटली 1900 वैकेंसी हैं यहाँ पे टोटल, इन टोटल।
एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि सर यहाँ पे अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं, अदर स्टेट वाले फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वैकेंसी में एक क्लॉज दिया हुआ है, अदर स्टेट को हम लोग अनरिजर्व्ड कैटेगरी में काउंट करेंगे। इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को आप पढ़ सकते हो, वहाँ पे एक लिखा हुआ है क्लॉज पूरा प्रॉपर। हाँ, कुछ बच्चों का ये डाउट जरूर होगा कि सर अदर स्टेट वाले जो है वो कैसे एलिजिबल होंगे, वहाँ पे पंजीयन कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है। तो अगर आप एमपी में रहे हो, एमपी में आप प्रिपरेशन के दौरान या पढ़ाई के दौरान आप रहे हो, तो डेफिनेटली वहाँ पे अकॉर्डिंग टू पोर्टल वो ये कहते हैं कि जो भी बच्चा एमपी में रह के पढ़ाई कर रहा है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है, भले ही वहाँ का वो परमानेंट रेजिडेंट ना हो। ठीक है। और यहाँ पे इसीलिए नोटिफिकेशन में भी एक पॉइंट लिखा हुआ है क्लियरली कि यहाँ पे अदर स्टेट वालों को हम लोग काउंट करेंगे एज अ जनरल कैंडिडेट। राइट, तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज मैकेनिकल की तुलना में ज़्यादा है, जो 15% में है। मान लो कि उसमें से लगभग 10% इलेक्ट्रिकल के लिए, 5% आपका मैकेनिकल के लिए। तो ओवरऑल वैकेंसीज का बाइफर्केशन कुछ इस तरीके से किया गया है कि लगभग लगभग यार 1900 से 2000 के आसपास वैकेंसीज जो है ना वो आपकी सिविल की हैं। सिविल की वैकेंसीज लगभग लगभग 90% बोल सकते हैं। तो सिविल वालों को तो ये चांस छोड़ना नहीं चाहिए। आपको पोस्ट कोड इस तरीके से लिखे होंगे कि देखिए यहाँ पे लिखा है संविदा भर्ती, संविदा के लिए 14 पोस्ट, सीधी भर्ती 1 पोस्ट, सीधी भर्ती 15 पोस्ट। यहाँ पे इस तरीके से पूरा का पूरा दे रखा है। 85 पोस्ट है सिविल के लिए, यहाँ पे सीधी भर्ती पोस्ट कोड 5 में। 6 में यहाँ पे विद्युत के लिए है 10 पोस्ट। फिर सिविल के लिए 206 पोस्ट है यहाँ पे पोस्ट कोड 7 में। इस तरीके से गाइज यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, 51 पोस्ट है यहाँ पे सिविल के लिए पोस्ट कोड 8 में। पोस्ट कोड 9 में सिविल के लिए 3 पोस्ट हैं। इस तरीके से अलग अलग पोस्ट यहाँ पे पोस्ट कोड दे रखे हैं। 82 पोस्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए यहाँ पे गाइज देखो 82 पोस्ट है। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल भी है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि उनको बिल्कुल बोल सकते हैं कि नहीं आपके लिए वैकेंसीज नहीं है। कंपैरिजन करेंगे सिविल से तो बहुत कम है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके लिए यहाँ पे सीटें नहीं है। यहाँ पे कट ऑफ आपकी ज़्यादा जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, आपको एग्जामिनेशन के लिए 100% ट्राई करना चाहिए जो सिविल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट हैं। सिविल वालों को तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, 100% फॉर्म भरना है, एग्जामिनेशन देना है। विद्युत यांत्रिकी के लिए देखो 21 पोस्ट यहाँ पे, विद्युत यांत्रिकी के लिए 10 पोस्ट यहाँ पे। उप यंत्री सिविल के लिए देखो 71 पोस्ट, 71 पोस्ट। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा दिया हुआ है। 469 पोस्ट गाइज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोस्ट कोड 14 में दिया है, पोस्ट कोड 15 में 117। इस तरीके से सारे के सारे पोस्ट दिए हुए हैं। गाइज आपको लास्ट में यही बोलूंगा कि प्रिपरेशन जितना भी तेजी से कर रहे हो उसको डबल कर दो, 3 गुना कर दो। अगर जितनी आपकी कैपेसिटी है उसको और बढ़ाओ। जो भी कमियां हैं उनको आइडेंटिफाई करो। मान लो किसी के 4 सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है, अभी आपको किताब खोल के पढ़ोगे आपको प्रॉब्लम होगी। आप किसी भी मेंटर से पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो, किसी और जगह किसी और प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, कायदे से उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस को देखना स्टार्ट कीजिए, वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा वहाँ से, और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। जो भी स्टूडेंट न्यू है हमारे यहाँ ज्वाइन करके पढ़ना चाहते हैं, जो क्लासेज ऑलरेडी चल रही हैं इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस पूरी मिल जाएंगी। जो क्लासेस निकल रही गई हैं पूरी की पूरी रिकॉर्डेड कंटेंट मिल जाएगा, और लाइव क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। तो इस 2 महीने के टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है किसी भी एस्पिरेंट को, किसी भी स्टूडेंट को। तो ज्वाइन कर सकते हो अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे जाके। मैकेनिकल के लिए भी एमपी सब इंजीनियर का 2.0 बैच है, सिविल के लिए भी है 2.0 बैच, और इलेक्ट्रिकल के लिए भी 2.0 बैच है एमपी सब इंजीनियर का। तो जिनको भी ज्वाइन करना है गाइज इन बैचेस को अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हो। आपको मोबाइल में डाउनलोड करना है अड्डा 24/7। जिनको मोबाइल से नहीं ज्वाइन करना है, वेबसाइट से ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। किसी को भी मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए ना, तो ये कूपन कोड है यहाँ पे Y293। इस कूपन कोड को जैसे ही अप्लाई करोगे पेमेंट के पहले, ऑटोमेटिकली आपको ये सारे बैचेस बहुत ही लो प्राइस में, यार इनफैक्ट आप सोचोगे कि 2 महीने के लिए, 2 मंथ के लिए भी अगर देखोगे तो वो भी आपका पर डे की कॉस्टिंग भी आप देखोगे ना तो बहुत ही कम पड़ेगी, वर्थ है। 2000 तक के बैचेस हैं यार, इनफैक्ट 2000 से कम के भी बैचेस हैं। यहाँ पे नॉन टेक्निकल का भी बैच है, एमपी सब इंजीनियर के लिए, किसी को केवल नॉन टेक पढ़ना है, टेक्निकल नहीं पढ़ना है, तो उनके लिए भी है। और ये डिस्काउंट कोड हर बैच में वैलिड होगा। किसी को भी परचेस करना है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इस कूपन कोड को अप्लाई करके आप परचेज कर सकते हो। जिनको आगे की प्रिपरेशन करनी है एसएससी जेई की और तमाम डिफरेंट जेई एग्जामिनेशन के, और एक कंबाइंड पैकेज चाहिए, तो उनके लिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग महापैक है। और गाइज आप सभी को ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 25 तारीख को, 26 तारीख यानी कि नेक्स्ट डे, कल 26 तारीख को यहाँ पे डबल वैलिडिटी मिल रही है महापैक पे। मतलब 6 महीने वाले कोर्स पे 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, 12 महीने वाले पे 12 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी।
उसी सेम प्राइस में आपको डबल वैलिडिटी मिल जाएगी। और इस महापैक में आपको सारे ही बैचेस इंक्लूडेड होंगे। एमपी सब इंजीनियर वाली क्लासेस भी पूरी मिल जाएंगी, एसएससी जेई का बैच भी मिल जाएगा, पूरा का पूरा टेक्निकल नॉन टेक्निकल कंप्लीट पूरा पोर्शन। किसी भी बैच को ज्वाइन करना है, डिस्काउंट कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको बुक वगैरह परचेज करनी है तो Y293S कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी स्टूडेंट है जो प्रिपरेशन करना चाहता है, महापैक ज्वाइन करना चाहता है सिविल इंजीनियरिंग का, अगर आपकी ब्रांच सिविल है तो मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, डिस्काउंट कूपन कोड यूज़ करने के बाद आपको 26 तारीख को डबल वैलिडिटी मिल जाएगी। यानी कि उसी प्राइस में, यहाँ जो प्राइस लिखी हुई है 2970 रुपये में, आपको 12 महीने के लिए, और 3527 रुपये में 24 मंथ के लिए, 2 सालों के लिए आपके पास इसमें टेस्ट सीरीज भी होंगी और लाइव क्लासेस भी होंगी। ये सारा कंटेंट आपको इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। सारे के सारे एई और जेई के बैचेज इंक्लूडेड होंगे। लेकिन किसी को सेपरेटली अगर केवल एमपी सब इंजीनियर का ही ज्वाइन करना है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो आप लोग अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे बाय यूजिंग Y293। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।